आज तुम लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ साल पहले की बात है। मैं एक ऐसे आइलैंड पे फंसा हुआ था जहाँ की ना तो कोई पेड़ थे ना तो कोई वेजिटेशन। मेरे पास ना तो टूल्स बनाने के लिए वुड था ना तो खाने के लिए खाना, पर फिर भी मैंने इस आइलैंड पे सरवाइव किया 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। हेडफोन्स लगाकर बैठ जाओ, मैं अपनी पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है कोपी और आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर। पर आज की इस वाली वीडियो में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं सरवाइव करना 100 डेज तक, वो भी एक सर्वाइवल आइलैंड पर उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में। यहाँ पर आप 70 प्लस गेम्स खेल के जीत सकते हो, बहुत सारा इनाम। इधर आप फ्री फायर एंड सीओडी मोबाइल जैसे गेम्स की टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। इधर विंजो वर्ल्ड वार में गेम्स के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें आप जीतो या हारो आप जीत सकते हो लाखों का इनाम। तो खेलना जरूर, फर्स्ट 2 गेम्स फ्री है यहाँ। विंजो पे विंजो स्टोर भी है जहाँ से आप फ्री फायर, लॉर्ड्स मोबाइल, माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स के करेंसी बाय कर सकते हो काफी अच्छे डिस्काउंट्स में। और विंजो वॉलेट से आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई एंड बैंक अकाउंट में। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से डाउनलोड करो और मेरे तरफ से आपको मिलेगा ₹50 का बोनस। तो मैं स्पॉन हुआ इस आइलैंड में और मेरे को अब इसी आइलैंड में 100 डेज तक सरवाइव करना था। और उसमें सबसे चैलेंजिंग बात यह था कि दूसरे सर्वाइवल आइलैंड्स की तरह इस आइलैंड में पेड़ नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने कुछ ग्रास को तोड़ा इस होप में कि मेरे को व्हीट सीड मिल जाए, पर अफसोस सिर्फ 5 ही ग्रास थे और उन सारे को तोड़ने के बाद भी मेरे को एक भी सीड नहीं मिला। फिर मेरे आइलैंड से काफी दूर मेरे को एक टापू दिखा और उसमें कुछ ग्रास जैसा दिख रहा था। तो मैं सीधा उसके ओर बढ़ने लगा, पर रास्ते में ही मेरे को एक शिपरेक मिला। ओ माय गॉड, कितना लकी था मैं। तो मैं सीधा उस शिपरेक के अंदर गया और उस शिपरेक को लूटने लगा। मेरे आइलैंड के इतने पास शिपरेक था, इसका मतलब मेरे को अभी तो पेड़ की भी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं सारा का सारा वुड इधर से ही ले सकता था। तो मैंने अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बनाया और फिर बाकी का चेस्ट भी लूटने लगा। मेरे को कई सारे व्हीट, कोल और कुछ रोटन फ्लेश भी मिल गया। फिर कुछ और वुड को लेने के बाद मैं उस शिपरेक से चल पड़ा उस टापू के ओर, क्योंकि मेरे को व्हीट सीड चाहिए था। पर उसके पास ही रास्ते में एक ओशियन मॉन्यूमेंट था। मेरे सर्वाइवल आइलैंड के इतने पास मेरे को एक मॉन्यूमेंट और शिपरेक मिल चुका था। फिर उस टापू के ग्रास को तोड़ने के बाद मेरे को कुछ व्हीट सीड्स मिल ही गए। एक और टापू में मेरे को कुछ शुगर कैन भी मिला और मैंने उसे भी ले लिया, क्या पता कब काम आ जाए। तो इन सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद मैं अपने मेन आइलैंड पे वापस लौट गया। फिर मैंने कुछ स्टोन तोड़ने का ट्राई किया, पर मेरे पास माइनिंग फैटिक था तो मैं तोड़ नहीं पा रहा था। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, पर फिर मेरे को एहसास हुआ कि हाँ, मैं मछली तो मार ही सकता हूँ। तो मैं फिर मछली मारने के लिए चला गया और रात तक मैंने सिर्फ मछलियाँ ही मारे। फिर रात को मैं वापस अपने बेस पे लौट गया और फाइनली अब स्टोन टूल्स बना सकता था। मैंने एक फर्नेस बनाकर अपने मछली को पकने के लिए रख दिया और फिर उन स्टोन से कुछ बेसिक स्टोन टूल्स बना लिया। फिर पूरी रात मैंने माइनिंग किया। मेरे आइलैंड पे कुछ आयरन पड़े हुए थे, मैंने उन आयरन को भी माइन कर लिया और उतने में ही सुबह हो गई। डे 1 पे मैं फिर से शिपरेक पे गया क्योंकि मेरे को और भी वुड चाहिए था। और उस शिपरेक में एक और चेस्ट भी था जो कि मेरे को पहले नहीं दिखा था। और उस चेस्ट में मेरे को कई सारे एमराल्ड्स, आयरन और लैपिस लाजुली मिले। फिर उन सारे चीजों को लेकर मैं वापस ही चला गया और अपने सारे सामान को मैनेज करके रख दिया। मैंने अपने व्हीट को अब तक प्लांट नहीं किया था तो मैंने उसे भी प्लांट कर दिया और फाइनली मेरा पहला फार्म तैयार था। अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए मेरे को कुछ कोल चाहिए था,
कुछ ही देर माइन करने के बाद मेरे को कोल मिल ही गए, तो अब मैं अपना आयरन को स्मेल्ट कर सकता था। मैंने उन आयरन से अपने लिए एक शील्ड बनाया और फिर से माइनिंग को कंटिन्यू किया। इस माइनिंग के दौरान मेरे को कुछ आयरन, कोल और डायमंड भी मिले। मेरे शेडर्स की वजह से बहुत सुंदर लग रहे थे डायमंड्स, और उन्हें माइन करना इतना सेटिस्फाइंग था, क्या ही बताऊं। फिर मैंने एक डायमंड पिकेक्स बनाया और अपने इन्वेंटरी को कुछ मैनेज करके ऑब्सिडियन माइन करने के लिए चला गया। भाई स्पीड रन करते करते अब तो आदत सी हो चुकी है नेदर में बहुत फास्ट जाने की। तो मैंने कई सारे ऑब्सिडियन को कलेक्ट किया और वापस अपने बेस पे लौट गया। अब मेरे पास बहुत सारा आयरन भी हो चुका था, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ आर्मर बनाए और अब सिर्फ चप्पल बाकी था आर्मर सेट कंप्लीट होने के लिए। अगले कुछ दिनों तक फिर मैंने माइनिंग ही किया। मैंने बहुत सारा आयरन को इकट्ठा किया और फिर अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाने के लिए ऊपर गया था। तभी एक वेंडरिंग ट्रेडर आ गया था मेरे बेस में। फिर मैंने उसका ट्रेड चेक किया तो वो सेल कर रहा था एक सैपलिंग को। तुम लोग किस्मत देख रहे हो क्या? पेड़ नहीं था तो क्या हुआ भाई, एक पेड़ लेकर बंदा तो आ ही गया। और सबसे